हमारे भारतीय फिल्म जगत यानी कि बॉलीवुड में कुछ अभिनेत्रियां ऐसी हैं जिन्होंने बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए शादी से पहले ही वो सब किया जो हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत ही शर्मनाक माना जाता है, जिसका परिणाम ये हुआ कि वो प्रेग्नेंट हो गई और बाद में जब उन्हें अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला तो आनन फानन में अबॉर्शन करवा लिया। लेकिन इसके विपरीत कुछ समझदार अभिनेत्रियां ऐसी भी हैं जो कि शादी से पहले प्रेग्नेंट तो जरूर हुई लेकिन उन्होंने अपने बच्चे को सम्मान के साथ जन्म देने का फैसला किया। उन्हीं में से एक अभिनेत्री नीना गुप्ता है। चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे, चुनरी के नीचे क्या है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म खलनायक में चोली के पीछे क्या है गाने पर जबरदस्त डांस करके सिनेमा हॉल में आग लगा देने वाली बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा नीना गुप्ता किसी पहचान की मोहताज नहीं है। कर्जदारों के डर की वजह से तो कल को आप ये भी कहेंगे कि हम खाना पीना छोड़ दें, भिखारियों की तरह रहें। मैं इस तरह से नहीं रह सकती बड़े भैया। नीना गुप्ता जितना अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर चर्चा में रही हैं, उससे कहीं ज्यादा वह अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियां बटोरती नजर आती हैं। एक्ट्रेस नीना गुप्ता ने कभी उम्र को खुद पर हावी नहीं होने दिया। 61 साल की उम्र में भी वे बेहद खूबसूरत और जवान दिखती हैं। नीना से जुड़ी एक बात जो सबसे ज्यादा चर्चा में रही वह है बिना शादी के मां बनना। इस बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं उनके पहले प्यार से। 80 के दशक में नीना गुप्ता का नाम एक्टर आलोक नाथ के साथ जुड़ा था, जो कि नीना का पहला प्यार माना जाता है। हालांकि दोनों का रिलेशनशिप लंबे समय तक नहीं चला। दोनों एक टीवी शो के दौरान मिले थे और जल्द अलग हो गए। खबरों की माने तो नीना का दूसरा अफेयर भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज के बेटे शारंग देव से चला। दोनों ने एक साथ काम किया और एक दूसरे के प्यार में डूब गए। दोनों ने शादी करने का फैसला भी किया, लेकिन नीना का ये सपना पूरा नहीं हो सका। शारंग देव ने नीना से शादी करने से मना कर दिया। इससे नीना गुप्ता को झटका लगा और फिर दोनों अलग हो गए। नीना का तीसरा अफेयर वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम के कप्तान विवियन रिचर्ड्स से चला। हुआ ये कि 80 के दशक में वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम क्रिकेट खेलने भारत आई थी, जिसमें मशहूर क्रिकेटर विवियन रिचर्ड भी शामिल थे। उस वक्त विवियन शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे थे। रिचर्ड्स और नीना की मुलाकात मुंबई की एक पार्टी में हुई। इसके बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। दोनों के बीच काफी नजदीकियां बढ़ी। कुछ सालों बाद नीना गुप्ता की प्रेगनेंसी की खबरें आने लगी और बाद में यह खबरें सच निकली। यहाँ आपको बताते चलें कि 1988 में नीना ने अपने घर पर कहा था कि वो एक बच्चा चाहती हैं, मगर उस बच्चे के पिता से शादी नहीं करेंगी। नीना का यह कदम बेहद साहसी था, क्योंकि हर किसी की ऐसी करने की हिम्मत नहीं पड़ती। नीना ने ऐसा करके भी दिखाया। दरअसल नीना जानती थी कि रिचर्ड से उनकी शादी नहीं हो पाएगी। ऐसे में नीना ने अपने दोस्तों और परिवार के खिलाफ जाकर अपनी बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने मसाबा गुप्ता रखा। नीना और विवियन दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन दोनों ने कभी शादी नहीं की। नीना ने सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार दी। बेटी को अच्छी परवरिश दी। मसाबा एक बड़ी फैशन डिजाइनर है। नीना और उनकी बेटी मसाबा विवियन रिचर्ड से मिलने के लिए अक्सर वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड जाती रहती हैं। नीना मसाबा गुप्ता की सिंगल मदर है। उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत बाद में एहसास हुआ कि वह कभी भी एक सिंगल मदर नहीं थी, क्योंकि उनके पिता उनकी बेटी को पालने में उनकी मदद करने के लिए मौजूद थे। उन्होंने पिंकविला को दिए गए एक इंटरव्यू में बताया था कि वे बेहद कम वक्त के लिए सिंगल मदर के रोल में रही। शायद महज 2 साल बाद ही उनके फादर मसाबा की लालन पालन में उनकी हेल्प करने के लिए पास आ गए। नीना ने कहा था जब वह मसाबा को बड़ा कर रही थी तो उन्हें बहुत सारी चीजें मिस करनी पड़ी, जैसे में पार्लर जाने, मूवी देखने या ऐसी बहुत सी चीजें जो एक महिला को पसंद होती हैं। वह उसे करने का समय नहीं निकाल पाती थी। बिना शादी के एक बच्चे को जन्म देने के फैसले के बारे में बात करते हुए नीना का कहना है कि उनके लिए मुश्किल हिस्सा मसाबा को अकेले जन्म देने का समय नहीं था, बल्कि कठिन तो ये एक्सेप्ट करना था कि आपने क्या चुना है और इसके लिए डटकर खड़े रहना है। उस समय बहुत से लोगों ने उनसे शादी करने के लिए प्रस्ताव रखा और कहा कि इससे आपके बच्चे को एक नाम मिल जाएगा, जिस पर उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि क्या बेकार की बात है। नीना ने जवाब दिया कि मैं कमा सकती हैं और अपनी बेटी की देखभाल कर सकती हैं। और फिर नीना ने मसाबा का अकेले ही पालन पोषण किया। हालांकि बीच बीच में विवियन रिचर्ड्स भी अपनी बेटी से मिलने आते थे। साल 2002 में नीना की मुलाकात दिल्ली के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट विवेक मेहरा से हुई। दोनों
दोनों करीब 6 साल तक एक दूसरे को डेट करते रहे। जुलाई 2008 में दोनों यूएस में एक शादी अटेंड करने गए थे और वहीं विवेक ने नीना को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। इसके बाद नीना ने विवेक से शादी कर ली। दोनों शादी के बाद से खुश हैं। नीना और विवेक दोनों अब साथ रहते हैं। नीना गुप्ता ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें जिंदगी की कुछ चीजों को लेकर पछतावा है। उन्होंने कहा, मुझे सही उम्र में शादी कर अपना परिवार आगे बढ़ाना चाहिए था। उन्होंने बताया कि वो शादी को लेकर कभी उत्साहित नहीं थी, लेकिन जब उनकी बेटी बड़ी हुई तो उन्हें अकेलापन महसूस होने लगा था। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे लिए कोई सलाह हो तो अवश्य दें। धन्यवाद।